नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली हमें यह सुनने को मिला कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही थी कि वो चाहते हैं कि अमेरिका, रशिया और चाइना अपना डिफेंस बजट कम करें। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या आखिरकार रशिया मानने को तैयार होगा। क्या यहाँ पे इस तस्वीर में आपको पुतिन ये बात करते हुए नजर आएंगे कि भाई ये बताओ डिफेंस बजट हमें कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि चाइना डिफेंस बजट कम करेगा या फिर नहीं करेगा। साथ में रशिया और अमेरिका के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब मैं आपको एक दो न्यूज आर्टिकल्स दिखाता हूं जहां पे इस बात का जिक्र किया गया है कि आपका जो चाइना, रशिया और अमेरिका जो है वो कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा डिफेंस बजट अपना कम करे। पर यहाँ पे चाइना जो है इस तरीके की प्लानिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। यहाँ पे दो कंट्री नजर आएंगी, एक तो रशिया और दूसरी आपकी अमेरिका, या फिर कह सकते हैं पुतिन और ट्रंप इस बात के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इस न्यूज आर्टिकल में इसी चीज के बारे में मेंशन किया हुआ मिलेगा कि आपका रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया और इस बार 2024 की बात करें तो आपका लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो दुनिया भर के अंदर डिफेंस के ऊपर खर्चा किया गया है या अपनी सुरक्षा के ऊपर अलग अलग देशों ने खर्चा किया। जैसा कि आप सभी को पता है, पुतिन जो है वो चाहते हैं कि जल्द ही वो यूक्रेन युद्ध से निकल जाए और उनकी इकोनॉमी दोबारा से बहाल हो। अब ट्रंप ने यह बात कह दी कि भाई देखो, डिफेंस के मामले में हम इतना खर्च कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए। यहाँ पे पुतिन ने बिल्कुल स्वीकार किया इस बात को कि ट्रंप ने ये बात एक नंबर की कही। पुतिन ने फोन मिलाया चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग के पास और कहा भाई ये बता, अपा में डिफेंस में बजट कम कर लें या ना करें। तो चाइना की अगर सीधी सी भाषा में बात करूं तो चाइना अपना डिफेंस बजट कम नहीं करने वाला। कारण क्या है? देखो, दुनिया भर के अंदर अगर आप बात करें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास हैं, तो दो देशों के पास लगभग 90% न्यूक्लियर वेपन है, एक तो रशिया और दूसरा आपका अमेरिका। अब अमेरिका तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, रशिया इतना ज्यादा शक्तिशाली है नहीं। तो रशिया के राष्ट्रपति तो यही चाहेंगे ना कि अमेरिका जो है वो अपना डिफेंस बजट कम करे ताकि आपकी रशिया को ज्यादा परेशानी ना हो। और ये जो एक रेस है, आप कह सकते हो एक दौड़ जो है हथियारों को लेके, वो थोड़ी सी स्लो हो या फिर कम हो। यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना नहीं रुकने वाला। जैसा कि हमने देखा कि चाइना की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसको काफी ज्यादा मॉडर्न किया गया है हाल ही के सालों में। साथ में यहाँ पे चाइना जो है उसको एक ही कंट्री है जिसको वो टारगेट करना चाहते हैं, वो है अमेरिका। अभी अमेरिका से काफी ज्यादा पीछे है चाइना डिफेंस बजट के मामले में। तो चाइना चाहता है कि वो अमेरिका के पास पहुंचे और अमेरिका के बराबर में खड़ा होकर उसे टक्कर दे। अब चाइना के बारे में यह बताया गया है कि उन्होंने अपने डिफेंस बजट में 7.2% इंक्रीमेंट किया था लास्ट ईयर और लगभग आपका 300 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने डिफेंस बजट रखा था। यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि एक्चुअल डाटा चाइना नहीं देता। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग अमेरिका से थोड़ा सा कम आपका चाइना का डिफेंस बजट था। इस तरीके के संकेत जो हैं वो अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में मिले हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि चाइना जो है वो नहीं मानेगा इस चीज को, डेफिनेटली नहीं मानेगा। यहाँ पे अमेरिका मान सकता है और आपका रशिया मान सकता है। यहाँ पे ट्रंप ने ये बात कही है कि वो जल्द ही इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। पहले वो बात पूरी करना चाहते हैं रशिया और यूक्रेन मुद्दे के ऊपर, ताकि इस रशिया और यूक्रेन मुद्दे को निपटाया जा सके और उसके ऊपर आपका एक सॉल्यूशन निकाला जा सके कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का। उसके बाद वो देखेंगे किस चीज को, उसके बाद वो देखेंगे आपका इस डिफेंस बजट वाले मामले को। वो चाहते हैं कि अपना डिफेंस बजट कम करके और जगह वो आपका इन्वेस्ट करें ताकि एक अच्छा आउटपुट उन्हें मिले, उनके देश के अंदर सुधार हो, लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट हो और लोग याद रखें ट्रंप को। अब हम सभी को पता है जितना भी पैसा हम डिफेंस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से कह सकते हो लॉस है। जितना ज्यादा डिफेंस में इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम डेवलपमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कंट्री ज्यादा डिफेंस पे ध्यान देगी तो एजुकेशन पे ध्यान कौन देगा, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान कौन देगा, तो वो चीजें आपकी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी।
सकेगी। अब ट्रंप को पता है कि भाई अमेरिका से तो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे और कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे, तो ट्रंप चाहता है कि देखो हम तो डील करना चाहते हैं इस मुद्दे के ऊपर कि चलो 50% डिफेंस बजट कम करते हैं, पर ट्रंप ये भी चाहते हैं कि ये जो चाइना नाम का देश है, ये चाइना नाम का देश इनका बिल्कुल पड़ोसी देश है और ये एक शक्तिशाली देश के रूप में ना उभर के आए, क्योंकि अगर शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया तो आने वाले समय में रशिया को परेशानी हो सकती है। इस करके बात करी पुतिन ने कि भाई बता क्या करना है क्या नहीं, तो चाइना डेफिनेटली इस चीज को ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है चाइना और रशिया के बीच में लड़ाई नहीं हुई, जब यूएसएसआर या सोवियत संघ था उस समय आपकी चाइना और रशिया की लड़ाई हुई, 1969 के आसपास की बात है जब आपका चाइना और रशिया के बीच में लड़ाई हुई, और उस समय रशिया ने धमकी दी थी चाइना को न्यूक्लियर वेपन्स की और चाइना को फिर पीछे हटना पड़ा। फिर 2004 में एक समझौता हुआ चाइना और रशिया के बीच में, जिसके तहत जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है या एशिया कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कुछ टापू थे वो आपके रशिया ने किसे दे दिए, चाइना को दे दिए, और एक शांति सी स्थापित करने की कोशिश करी। जैसा कि हम सभी को पता है 3 साल हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन वॉर को, और इन 3 सालों में हमने ये देखा कि ये जो रशिया और यूक्रेन युद्ध है इसके अंदर चाइना ने बढ़ चढ़ के समर्थन किया है रशिया का। यहाँ पे लाइट ब्लिंक हुई थी, शायद लाइट गई थी और इन्वर्टर ऑन हुआ है उसकी वजह से ब्लिंक हुई है लाइट, ठीक है, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे बात करें तो हमने बात कर ली कि भाई सबसे ज्यादा अगर रशिया को किसी ने सपोर्ट किया ना इसमें रशिया और यूक्रेन युद्ध में वो चाइना है। चाइना ने भाई फुल छिक के आप कह सकते हो अच्छे तरीके से आपका क्रूड ऑयल परचेज किया रशिया से, उसके अलावा और भी बहुत तरीके से चाइना ने मदद करने की कोशिश करी है रशिया को, और रशिया के खिलाफ कभी भी वोटिंग नहीं करी यूएन में, ना कोई सैंक्शंस की परवाह करी चाइना ने, और व्यापार करती रही एक अच्छे दोस्त के रूप में जो है वो चाइना यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ये तीनों लीडर आपको एक ही तस्वीर में नजर आएंगे। यहाँ पे ट्रंप फोन मिलाते हुए नजर आएंगे, हाँ भाई बता चाइना के राष्ट्रपति क्या करना है क्या नहीं। फिर पुतिन ने इससे बात करने के बाद करी होगी बात किससे, ट्रंप से, कि यार देखो मैं तो तैयार हूँ 50% कम करना चाहते हो, मैं तो कह रहा हूँ 70 कर दो, बस तुम डिफेंस के बजट को कम करो। अब ये बात पता है आपकी यहाँ पे जीत किसकी होगी, यहाँ पे जीत होगी किसकी, चाइना की और रशिया की, क्योंकि देखो अमेरिका आपका कहीं ना कहीं कम करेगा ना डिफेंस पे खर्च, तो रशिया उभर के आएगा और चाइना को तो डेफिनेटली फायदा होगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अगर आप देखोगे तो मैं आपको ये न्यूज आर्टिकल दिखा देता हूँ, इसमें लिखा गया है भाई कि पुतिन एंड ट्रम्प एग्री अगेन, दिस टाइम चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो आपका थोड़ा सा इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस चीज को प्रपोज किया और वो चाहते हैं कि वो डिफेंस बजट अपना कम करें और बाकी चीजों में अपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज एक नई अपडेट के साथ। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय से मिल पाएं जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या आपकी लाइफ में आपको पता होना जरूरी है। मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी टॉपिक का नाम लिखें कमेंट में, और मिलते हैं नए सेशन में। तब तक जय हिंद जय भारत।